हरमकुंडा के जेएनएससी स्टेडियम में रियासत के चौथे स्कूल स्पोर्ट्स प्रोग्राम का इफ्तिताह शानदार अंदाज में अमल में आया। तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी की जानिब से यह प्रोग्राम रखा गया था। इफ्तिताही तकरीब में रियासती वज़ीर बराए खेल वाकेटी श्रीहरी ने शिरकत की। इस मौके पर एमएलए नायनी राजेंद्र रेड्डी, कडियम श्रीहरी, वेमली के आर नागराजू, स्पोर्ट्स चेयरमैन शिवसेना रेड्डी और दीगर अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर वाकेटी श्रीहरी ने खिताब में कहा कि तालीम के साथ खेल भी तुलबा की ज़हनी जिस्मानी नशोनुमा के लिए निहायत ही ज़रूरी है। कडियम श्रीहरी और दीगर ने भी इस मौके पर खिताब किया। ఆహ్వానాన్ని మన్నించి మరి ఇక్కడికి వచ్చి ఈ స్పోర్ట్స్ స్కూల్ ఇనాగ్రేట్ చేసినందుకు మా క్రీడాకారులందరి పక్షాన, మా క్రీడాభిమానులందరి పక్షాన వాకిట్ శ్రీహరి గారికి, మంత్రి గారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ పాలసీ మా గైడ్లైన్స్ ప్రకారంగా మన ఇప్పుడే గోల్ సాధించిన ధనుష్కి ₹1,20,00,000 ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి ఇచ్చేటువంటి ఒక ఆనవాయితీ మేము స్టార్ట్ చేశాం కాబట్టి వాళ్ళకి ఇది మనం గిఫ్ట్ గా ఇస్తా ఉన్నాం. ఇంకా ధనుష్ భవిష్యత్తులో ఇంకా పెద్ద ఎత్తున ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఏదైతే పేరు సంపాదించిందో మన పేరు, మన దేశం పేరు ప్రపంచంలో మారుమోగే విధంగా ధనుష్ కి మంచి భగవంతుడు ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ, మరి చక్కగా ఇంత మంచి పాలసీ ఇచ్చినటువంటి మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఒకసారి గట్టిగా అందరూ చప్పట్లు కొట్టాల్సిందిగా పేరుతో కోరుతాం. हरमकुंडा जिले के धर्मासागर रिजर्वायर में मछली के बच्चों की तकसीम के प्रोग्राम का आज शानदार आगाज हुआ। इस तकरीब में रियासती वजीर समकियात वाकेटी श्रीहरी बहैसियत मेहमान खुसूसी शरीक हुए। उनके साथ स्टेशन घनपुर के रुकने असेंबली कडियम श्रीहरी, रियासती फिशरीज कारपोरेशन चेयरमैन एम साई कुमार, माही परवरी महकमे डायरेक्टर, जिला कलेक्टर स्नेहा और ओहदेदारान भी मौजूद रहे। इस मौके पर वजीर वाकेटी श्रीहरी ने कहा कि माहीगीरों की फलाह हुकूमत का अवलीन मकसद है और रियासत भर के 26,000 तालाबों में 84 करोड़ मछली के बच्चे और 10 करोड़ झींगे छोड़ने का जामे मंसूबा तैयार किया गया है। మా మంత్రి గారిని కోరేది ఏంటంటే మీరు వెంటనే ఫైల్ తెప్పించుకొని ముఖ్యమంత్రి గారితో అనుమతి తీసుకొని వాళ్ళందరూ కూడా చనిపోయిన మన ముదిరాజ్ వాళ్ళ డివిజన్లో మెజారిటీ వచ్చింది. జూబ్లీ హిల్స్ లో కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం యొక్క అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలను చూసి ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి పట్టం కట్టారు. రాబోయే రోజులన్నీ కూడా మనకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. దయచేసి మీరందరూ కూడా ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఆశీర్వదించాలి, ఈ ప్రభుత్వానికి మీ యొక్క సహకారాన్ని అందజేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఒక పర్యాటక కేంద్రం లాగా ఒక గుట్టపైన అమ్మ తల్లి విగ్రహాన్ని పెట్టుకొని పెద్ద గుడి కట్టుకొని ఆ గుడి కింద ఉన్నటువంటి చెరువు, ఆ చెరువులో దాదాపు 12.5 లక్షల చేప పిల్లలు, దానికి సంబంధించి అండ్ సేమ్ టైం ఖచ్చితంగా దాని ద్వారా మన జీవితాలు బాగు చేసుకోవాలి. ఓ మంచి కార్యక్రమంలో ఖచ్చితంగా మీరందరూ భాగస్వామ్యం చేయించి ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని నేను మాట్లాడుకున్న చాలా విషయాలను కూడా। नेशनल प्रेस डे के मौके पर हैदराबाद की नामपल्ली में वाक़ तेलंगाना मीडिया एकेडमी ऑडिटोरियम में एक दिलचस्प महफिल सजी। महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा और मीडिया एकेडमी की जानिब से ये प्रोग्राम खुसूसी तौर पर मुनाकिद किया गया। इस मौके पर शुरका और हैदराबादी मीडिया बरादरी की नामवर शख्सियात ने खिताब किया। इन्होंने कहा कि मीडिया की आज़ादी के साथ साथ इसे मुनज़्ज़म रखने के लिए हुकूमत के दबाव से आज़ाद इदारे बिलखुसूस प्रेस काउंसिल जैसी खुद मुख्तार बॉडीज़ नागुज़ीर हैं। इन्होंने कहा कि मुल्क में मीडिया के नाम पर होने वाली गलत कारियों को बेनकाब करना भी ज़रूरी है। उनका कहना था कि सन 1966 में जवाहरलाल नेहरू की हिदायत पर प्रेस कमीशन और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कायम की गई और उसी दिन यानी कि 16 नवंबर को हर साल नेशनल प्रेस डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुख्तलिफ सहाफ़ी यूनियन नुमाइंदों ने भी सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद से मुतालिक अपने मशवरे पेश किए। बिहार में मजलिसी उम्मीदवारों की कामयाबी पर कामारेड्डी में भी जश्न मनाया गया है। सीनियर कायद नईम हसन की क़ियादत में ज़बरदस्त खुशी का इजहार किया गया। इंदिरा चौक कदीम बस स्टैंड पर हामियान मजलिस ने शानदार आतिशबाजी की और मिठाइयाँ तकसीम की। बिहार में जो इलेक्शन 5 सीटों पे हमने जीता है और वो जीत अल्हम्दुलिल्लाह मायने खैज है। लोगों ने कहा कि बिहार से मजलिस वहाँ पर आई है वोट काटने के लिए, तो उन लोगों को हम बताना चाहते हैं कि वोट काटने के लिए आते तो 251 वोटों से हमारा कायद नहीं हारते थे। जो एमएलए हारे हुए पहले वो जीत जाते हैं, फिर इसके बाद उनको रिकाउंटिंग करा के हराया जाता है। ये साजिशों के तहत हुआ है, वरना 6 कैंडिडेट हमारे जीतते थे। अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने कहा कि मजलिस ख़त्म हो जाएगी, वो लोग ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मजलिस कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। 70 सालों से हम ये देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं
मुखालिफान मस्जिद बोलते रहेगी। इंशाअल्लाहुल अज़ीम मजलिस जितना मुखालिफान मस्जिद को बोलते रहेंगे, मजलिस उतना ही उभरते रहेगी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर अल्हम्दुलिल्लाह हम काम करते रहेंगे और इस परचम को बुलंद करते रहेंगे। ऐवानों में, गलियों में, हर जगह ये नारा लगाते रहेंगे कि मजलिस जिंदाबाद, मजलिस जिंदाबाद। जैसा कि सारा हिंदुस्तान जानता है कि बिहार के इलेक्शन से और उसके नतीजे आए, इसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारी अक्सर से कामयाबी मिली। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 MLA निकले वहाँ से, और मैं बिहार की पूरी आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मजलिस इत्तेहाद। बंडी संजय ने दावा किया कि सनातन धर्म की हिफाजत और हिंदुओं को मुत्तहिद करना उनकी जिंदगी का अवलिन मकसद है। इन्होंने खासतौर पर हिंदुओं में मजहबी तब्दीली के रुझान को खत्म करने पर जोर दिया। उनका कहना है कि एपी के नायब वजीर आला पवन कल्याण की जानिब से सनातन धर्म के फरोग की कोशिशों से जो हिंदू वजूद दूसरा मजहब इख्तियार कर चुके थे, अब वो दोबारा से अपने फैसले पर गौर कर रहे हैं। जुबली हिल्स में शिकस्त के बावजूद इन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि वो पहले से ज्यादा जोश के साथ हिंदू वोट बैंक को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे और मुल्क व धर्म की खिदमत जारी रखेंगे। మనం భారతీయులం, ఈ దేశంలో పుట్టడం గర్వకారణం, మనకు భారతీయులుగా పుట్టడం గర్వకారణం। దానిలో హిందూగా పుట్టడం పూర్వజన్మ సుకృతం। మనకు కులం కోసం పనిచేయడం తప్పలేదు, కానీ కులం కోసం మాత్రమే పనిచేయద్దు। నిజంగా సమాజంలో సభ్యులు కష్టాలు ఉన్నప్పుడు, ఏ కులమే కూడా సమాజంలో సభ్యులు కష్టాలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని ఆదుకునే ప్రయత్నం చేసేటువంటి సంఘమే నిజమైన కుల సంఘం। నా లక్ష్యం వల్ల ఒకటే, నాకు మంత్రి పదవులు ముఖ్యం కాదు, ఎంపీలు ముఖ్యం। यादाद्री भुनगीर जिले में इंतजामिया ने एक हॉस्पिटल को सील कर दिया। जिला कलेक्टर हनुमंत राव ने भुनगीर टाउन में वाक़ई गायत्री अस्पताल, SLNS डायग्नोस्टिक और स्कैनिंग सेंटर के तमाम रजिस्ट्रेशंस और लाइसेंस फौरी तौर पर मनसूख कर दिए हैं। इन मराकज़ पर गैर कानूनी तौर पर जिन्स का पता लगाने के शवाहिद सामने आए हैं, जिसके बाद कलेक्टर ने यह कार्रवाई की है। हुकाम के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में संगीन घपलों और कवानीन की खिलाफ वर्जी सामने आई है। जिला कलेक्टर ने वाज़ेह किया है कि ऐसे गैर इंसानी और गैर कानूनी अमल को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिकंदराबाद के इलाके कारखाना पुलिस स्टेशन के हुदूद में चोरी का सनसनीखेज वाकया सामने आया है। घर में काम करने वाले नेपाली जोड़े ने अपने साथियों के साथ मकान में डाका डाला। लुटेरों ने मालिक के मकान को बांध दिया था और मुंह पर प्लास्टर चिपका कर दिया था और बड़ी आसानी से वारदात अंजाम देकर राह फरार इख्तियार कर गए। पेश इस सिलसिले में यह खास रिपोर्ट। सिकंदराबाद में एक सनसनीखेज डकैती का वाकया सामने आया, जिसने लोगों को हैरत में डाल दिया है। ये वारदात किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है, जहां घर का एक भरोसामंद मुलाजिम ही सबसे बड़ा मुजरिम निकला। गनराग इनक्लेव में रिहाइश पजीर कैप्टन गिरी के पुरसुकून घर में उस वक्त क़यामत टूट पड़ी जब 2 वर्षों से खिदमत करने वाले नेपाली मियाँ बीवी राजिंदर शाही और पूजा ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर एक बड़ी डकैती को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन ने कई दिनों तक घर के मामलात को खामोशी से नोट किया और फिर एक मंसूबाबंद कार्रवाई में कैप्टन गिरी को बेबस कर दिया। पहले इनके हाथ पैर बांधे गए, फिर मुंह पर प्लास्टर चस्पा कर दिया गया ताकि किसी किस्म की आवाज ना निकल सके। इस दौरान पूरा घर लूट लिया गया। डकैती के बाद मुलजिमीन 25 तोले सोना और 23 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गए। इस वाक़े के दौरान कैप्टन गिरी जख्मी भी हो गए, जिन्हें बाद में मुकामी लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। जब पुलिस को इत्तला मिली तो पूरा इलाका क्राइम सीन में तब्दील हो गया। क्राइम टीमों ने घर के हर हिस्से का बारीक बीनी से मुआयना किया। पुलिस ने घर के इर्द गिर्द लगे CCTV कैमरों की फुटेज इकट्ठा कर ली है और मुलजिमीन की शनाख्त में तेजी से पेशरफ्त हो रही है। मुकामी लोगों का कहना है कि ये वाकया उनके लिए इंतहाई खौफनाक है, क्योंकि घर के अंदर काम करने वाले ही मुलजिम निकल आए। पुलिस ने मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी है और इम्कान है कि जल्द ही इस गिरोह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस फिल्मी अंदाज की डकैती ने पूरे सिकंदराबाद में हलचल मचा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।
हैदराबाद की संतोष नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में पुलिस ने खुसूसी सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया। इंस्पेक्टर के सत्यनारायण और पुलिस टीम ने सुनसान और हसास इलाकों में तलाशी करते हुए मुश्तबा सरगर्मियों की निशानदेही की और उनकी रोकथाम के इक़दामात किए। पुलिस के मुताबिक रात देर गए नौजवानों का सड़क के किनारे जमा होना अक्सर झगड़ों और बाज़ औक़ात पुरतशद्दुद वाक़ियात का सबब बनता है और शहर में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए ये कार्रवाई अंजाम दी गई। आज हमारा संतोष नगर पुलिस एरिया पे हमारा सुपीरियर ऑफिसर्स का आदेशानुसार ये डार्क एरिया पेट्रोलिंग करना पड़ता। डार्क एरिया बोलते हैं आइसोलेट एरिया रहता, वो एरिया वो पुलिस स्टेशन का दूर एरिया पे रहता। इसमें थोड़ा हमको खबर आए, थोड़ा इलीगल एक्टिविटीज और एंटी सोशल एलिमेंट्स का थोड़ा नजर आए बोल के खबर आए। एक खबर का आदेशानुसार एक खबर का ऊपर से आज पूरा हम हमारा पेट्रोलिंग व्हीकल्स वाला ब्लू कोट्स वाला सब मिलके पूरा एरिया का पेट्रोलिंग करा। आपको रखिए बाखबर, देखिए मुनसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए।